Hello my dear friends and students, you are welcome to my YouTube channel English Max। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सेगमेंट है जो कि कॉमन एरर्स में, फिलर्स में और इम्प्रूवमेंट में तीन के तीनों में पूछा ही जाता है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो जिसमें अंग्रेजी लैंग्वेज पूछी जाती हो और उसमें एरर, इम्प्रूवमेंट या फिलर का क्वेश्चन पूछा जाता हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक परमानेंट सेगमेंट होता है। कोई एग्जाम, कोई साल नहीं गुजरता जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो एक चूंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ग्रामर का, तो मैं सोच रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर अलग से एक सेशन चलाऊं और ये केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड होगा, जिसमें आज के दिन में, आज की पहली वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक और बहुत ही गोल्डन रूल्स को डिस्कस करने वाला हूं। और इन गोल्डन रूल्स को आप एक बार पढ़ लीजिए। आज कोई डिस्कशन नहीं होगा, आज कोई एरर का सेगमेंट नहीं होगा, केवल उन रूल्स को डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के बाद आपको तीन तरह के क्वेश्चन मिलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। एक एरर का क्वेश्चन मिलेगा और एक जो एरर का क्वेश्चन मिलेगा उसमें हो सकता है कि दो वीडियो बने, क्योंकि 80-90 के करीब क्वेश्चन होंगे या 100 क्वेश्चन हो सकते हैं और एक ही दिन में 100 क्वेश्चन कराना बहुत भारी वीडियो बन जाएगा। तो वो ना करके हम एरर के क्वेश्चन को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर के क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांटेंगे। इसी तरह से एरर के क्वेश्चन के अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड फिलर के क्वेश्चन करेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो ये 3-4 सेगमेंट में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिलेगा। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए, उन पेपर्स को डिस्कस करने के लिए जरूरी है कि उसके पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ बेसिक रूल्स को समझें और जानें। तो उन्हीं बेसिक रूल्स को समझने के लिए आज ये सेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ गोल्डन रूल्स, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट कराएंगे। तो जब वर्ब को सब्जेक्ट से एग्रीमेंट कराएंगे तो सबसे पहले बेसिक रूल होते हैं। सबसे पहले बेसिक रूल ये होते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम वर्ब को लगाएंगे कैसे। चलिए ठीक है, तो इस बात को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंगुलर वर्ब होती कौन कौन सी हैं। देखिए, जब वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब वर्ब में एस ई एस लगाते हैं तो इसे हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म मानते हैं, ठीक है। और दूसरा, जब हम डज लगा देते हैं वर्ब में, ठीक, हेल्पिंग वर्ब में चाहे जैसे भी डज लगाते हैं तो ये सिंगुलर मानी जाती है। ऐसे ही जब हम इज़ लगाते हैं तो ये सिंगुलर होती है, और जब हम हैज़ लगाते हैं तो वो सिंगुलर है, और जब हम वाज लगाते हैं तो वो सिंगुलर है। देखिए कितने कितने रूप हुए सिंगुलर। वर्ब में एस ई एस लगा होना, डज लगा होना, इज़ लगा होना, हैज़ लगा होना और वाज लगा होना, ये सिंगुलर होता है। तो प्लूरल फॉर्म क्या होता है वर्ब का। देखिए, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ऑलवेज प्लूरल मानी जाती है। जब हम डू लगाते हैं किसी के साथ तो वो प्लूरल माना जाता है। जब हम आर लगाते हैं तो प्लूरल माना जाता है। जब हम हैव लगाते हैं तो प्लूरल माना जाता है, और जब हम वर लगाते हैं तो ये प्लूरल माना जाता है। इतनी चीज़ें हैं जो प्लूरल मानी जाएंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू है, आर है, हैव है और वर है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इतनी चीज़ें प्लूरल होंगी तो आपको समझ में आएगा कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। ये हो गई आपकी सिंगुलर वर्ब और ये सारी हो गई आपकी प्लूरल वर्ब। इज दैट क्लियर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही एरर्स हैं, यही 10 वर्ब हैं जिनका काम पड़ता है। इसके अलावा किसी वर्ब की हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो नाउन और सब्जेक्ट के रूप में जब नाउन प्रयोग किया जाएगा तो उसके साथ हम कैसी वर्ब यूज करेंगे। तो सबसे पहले नाउन एज सब्जेक्ट हम देख रहे हैं। ये नाउन कौन है, ये नाउन है हमारा सब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, जब भी अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग किया जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे हम कह देते हैं शुगर, चीनी है, क्या चीनी आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। जैसे हम कहें नॉलेज, ठीक है, नॉलेज आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। जैसे आप कहें वाटर, तो वाटर आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं। और अनकाउंटेबल चीज़ें क्या होती हैं, ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा,
ओनली सिंगुलर होता है। अब ओनली सिंगुलर होगा तो इसके साथ हम कैसी वर्ब यूज करेंगे, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। याद रखिएगा जब मैं एस वी लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, याद रखिएगा। ठीक है, और काउंटेबल नाउन जो भी है, देखिए ये लिखा है काउंटेबल नाउन आपका, काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सकता है, तो जिसको गिना जा सकता है वो एक हो सकता है। जैसे हमने कहा चाइल्ड, चाइल्ड क्या होगा, एक बच्चा हो सकता है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसे लिखेंगे, सिंगुलर हो जाएगा, ये काउंटेबल हो जाएगा और ये नाउन हो जाएगा। चाइल्ड क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब बात आती है प्लूरल काउंटेबल नाउन की। प्लूरल काउंटेबल नाउन के मतलब क्या हुआ, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, बच्चे हैं, गिने जा सकते हैं चिल्ड्रन, हाँ गिने जा सकते हैं, 1 2 3 4 गिना जा सकता है, 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे। तो चिल्ड्रन को हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे प्लूरल, और ये काउंटेबल और ये नाउन। तो प्लूरल और सिंगुलर किसका बना है, देखिए ये सिंगुलर और प्लूरल किसका बना है, काउंटेबल का बना है। जो काउंटेबल नहीं है वो केवल सिंगुलर होगा, जो अनकाउंटेबल है वो केवल सिंगुलर हो सकता है। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के गोल्डन रूल नंबर 1 पे। ठीक है, ये आ गए 1 पे। अब इस 1 पे आके देखिए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, इसके बारे में पहले ही बात की थी। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम इसके साथ वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब क्या होती हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक, दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम क्या लगा सकते हैं, अमाउंट लगा सकते हैं, नंबर नहीं लगा सकते हैं। जैसे वाटर लिखा तो वाटर के पहले आप 1 2 3 4 5 10 नहीं लगा सकते हैं। अमाउंट लगा सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप 1 2 3 4 नंबर नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो क्या किया जाता है, वो मेज़र किया जाता है, वेट किया जाता है, तौला जाता है, नापा जाता है, पर गिना नहीं जाता। इसके पहले आप क्या लगा सकते हैं, अमाउंट लगा सकते हैं। अमाउंट किस तरह का हो सकता है, जैसे 10 लीटर मिल्क हो गया, अमाउंट हुआ ना ये 10 लीटर, 10 kg शुगर हो गई। ठीक है, लिटिल आ लिटिल द लिटिल है, मच है, ग्रेट डील ऑफ है, ये सब अमाउंट हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं स्क्रॉल करूँगा ऊपर तो ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस पेज की छूट जाएं। ठीक है, पर चिंता मत करिएगा, इन सब को एक साथ आपको लेना पड़ेगा। ऊपर की चीज़ें बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ी सुविधा के ढंग से मैं एक एक पेज पर कोशिश किया हूँ इनको कलेक्ट करने की, थोड़ी असुविधा भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है बेटा। तो अभी मैं कह रहा था कि अमाउंट कोई भी कैसा भी अमाउंट हो, कितना हाई फाई अमाउंट हो सकता है, 100 kg हो सकता है, 1000 kg हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब कुछ अमाउंट में दे दिया, जैसे 10 लीटर मिल्क हमने एग्जांपल में दिया, 10 kg शुगर हो गया, लिटिल आ लिटिल द लिटिल है, मच है, ग्रेट डील ऑफ है, एन अमाउंट ऑफ है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ है, लार्ज अमाउंट ऑफ है, गुड अमाउंट ऑफ है, ग्रेट अमाउंट ऑफ है, इन सब के साथ। ठीक है, इन सब के साथ क्या लगाना है आपको, अनकाउंटेबल नाउन लगाना है, और इन सब के साथ क्या लगेगी, वर्ब आपकी सिंगुलर लगेगी। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इसके ठीक बाद वाले सेशन में, जैसे हम ये कर रहे हैं अभी गोल्डन रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, रूल्स को डिस्कस करने के तुरंत बाद अगले ही दिन आप लोगों को 80 क्वेश्चंस का एक सेट मिलेगा। ठीक है, और 80 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन के 2 सेशन करेंगे, पहले दिन 40 क्वेश्चन का, दूसरे दिन 40 क्वेश्चन का। वो आप पूरा कर डालिए, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई एरर नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, इट्स माई गारंटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने गोल्डन रूल 2 पर। ठीक, अब ये हमारा गोल्डन रूल 2 में देखिए क्या आ रहा है, चीज़ें हैं। अब की बार अमाउंट नहीं है, अब की बार किस में आ गया है, नंबर में आ गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगा सकते हैं आप, नंबर लगा सकते हैं। नंबर क्या होते हैं, नंबर होते हैं ये नीचे देखिए, 2 है, 10 है, डजन है, ऐसे आप कितने भी लिख सकते हैं, अनगिनत हो गए जितने भी नंबर्स आते हैं। इसके अलावा फ्यू है, आ फ्यू है, द फ्यू है, सेवरल है, मेनी है, आ मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, वेरियस, न्यूमरस, ये सब क्या है, ये चीज़ें हैं नंबर में आती हैं। अब ये जो चीज़ें नंबर में हैं, इसके बाद आप नाउन कैसा यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मोर देन 1 है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे तो इनके साथ वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है ना, चलिए आप याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। ठीक है, अब इसके बाद आए कुछ वर्ड्स, और जैसे ये आए, ये इतने वर्ड्स हैं सम वाले। ठीक, सम है, एनफ है, अलॉट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, एम्पल ऑफ है, और
अबंडेंट ऑफ है। ये सब जितने अलॉट ऑफ के नीचे जितने भी हैं, ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये अलॉट ऑफ के नीचे जितने भी हैं सबका मतलब एक ही है। अलॉट ऑफ मतलब ये होता है बहुत अधिक, प्रचुर, प्लेंटी और एम्पल और अबंडेंट, तीनों सबका एक ही मतलब है। सम और एनफ ये दो और ले लीजिए। तो ये ऐसे हैं जो नंबर और अमाउंट दोनों में आते हैं, ठीक है। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आ रहे हैं, ठीक, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आ रहे हैं तो ये नंबर का काम करेंगे, तब इनके साथ क्या लगानी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे सम ले लीजिए, हम सम के साथ हम लगा देते हैं बुक्स, ठीक है ना, सम बुक्स है, तो सम बुक्स के साथ आप वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, आर। जैसे कहीं लिखा हो सम वाटर, ठीक, सम वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, सम वाटर अगर लिख दिया तो सम वाटर के साथ क्या यूज करेंगे, इज। वाटर अनकाउंटेबल है इसलिए इज, बुक्स काउंटेबल है इसलिए इसके साथ आर। और सम जो है नंबर और अमाउंट दोनों का काम करेगा, जैसे नाउन के पहले आ जाता है उस तरह से, ठीक है। तो यही बात फिर यहाँ आई, अगर इन सब के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल लगेगी, और इन सब के साथ अनकाउंटेबल नाउन लगाए हैं तो कैसी वर्ब लगेगी, तब आप सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, ठीक है ना। ये बात हो गई क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगली बात आई नो और एनी की, ठीक है। तो नो और एनी को लेकर के काफ़ी झंझट होती है। नो और एनी, देखिए नो और एनी ये तीन के तीनों, नो और एनी तीनों में लिखा है अनकाउंटेबल नाउन। नो एनी के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन लगा है तो आप वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। नो एनी के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया गया है तो आप कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर। और नो एनी के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया गया है तो आप कैसी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है नो वाटर, ठीक है, नो वाटर लिखा है, कहीं लिखा है नो बॉय, ठीक है, और कहीं लिखा है नो बुक्स, ठीक है। अब इनके पहले इज आर लगाना हो तो नो वाटर और नो बॉय में क्या लगेगा, इज, और नो बुक्स में क्या लगेगा, आर, ठीक है। इनमें क्या लगा दिया, आर, मतलब आर क्या, प्लूरल। अगर हैव लगाना हो तो हैव लग जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ईच की ओर, ठीक है। इन सारे रूल्स पर बहुत कायदे से ध्यान रखिएगा, ये मजाक की बात नहीं है, इसमें कोई हंसी मजाक होने वाला नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि इस आज के सेशन में आपका कोई एंटरटेनमेंट होने वाला है। बी सीरियस, लर्न सीरियस एंड फोकस, वॉट एवर यू आर लर्निंग नाउ, बी फोकस्ड ऑन दिस, ठीक है। एकदम से इसी पर फोकस्ड रहिए, इसी से बहुत ज़्यादा एरर पूछी जाती हैं। अगला है हमारे पास ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। इनका मतलब होता है प्रत्येक, ठीक। थोड़ी देर के लिए फोकस्ड हो जाइए, उसके बाद हर चीज़ आसान हो जाएगी। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हो गया प्रत्येक, प्रत्येक। अब इनके साथ आप जानते हैं, इनके साथ मान लीजिए आपको लगाना है अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन लगेगा ही नहीं, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा ही नहीं। इनके साथ केवल लग सकता है क्या, केवल सिंगुलर काउंटेबल लग सकता है। और इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। हो गई ना बात क्लियर, ठीक है। तो ये जितने भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा। एक बार और, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होता है और केवल सिंगुलर वर्ब लग सकती है। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सेट है एनी ऑफ, ठीक है। इनके बारे में देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनी के बाद ऑफ लगा है, देखिए ईच के बाद ऑफ लगा है, आइदर के बाद ऑफ लगा है, नाइदर के बाद ऑफ लगा है, वन के बाद ऑफ लगा है, नन के बाद ऑफ लगा है। इसके अलावा एक आध और है, जैसे वन ऑफ है, कभी कभी होता है वन ऑफ की जगह नॉट वन ऑफ, ठीक है। नन ऑफ की जगह लिखा होगा नॉट वन ऑफ। तो बात एक ही है, जो नन ऑफ का मतलब होता है वही नॉट वन ऑफ का मतलब होता है, पर कभी कभी बदल देते हैं, उसमें क्या करेंगे हम, उनको मना तो नहीं कर सकते ना। तो देखिए इन सब में क्या लगा है, ऑफ लगा है। अब इनके साथ क्या रूल हो जाएगा, ठीक है। तो वही एनी, ईच, नाइदर, एदर और नन, वन और नॉट वन, इन सब के साथ क्या होगा, जो नाउन होगा आपका वो प्लूरल होगा, ठीक है। अंतर देखिएगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद सिंगुलर लगा था, लेकिन इनके बाद जब ऑफ लगा होता है, ये देखिए जब इनके बाद ऑफ लगा होता है, सबके बाद ऑफ लगा है, इनके बाद ऑफ लगा होता है, तो आपका नाउन जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा, किंतु बट वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कहीं लिखा है, सपोज करिए ईच ऑफ, ठीक है, लिखा ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉय नहीं होगा, बॉयज होगा। इसके बाद आपके साथ लिखा हो हैज या हैव, तो आप क्या लगाएंगे, ईच ऑफ द बॉयज। यहाँ आपको लगेगा बॉयज लिखा है, लेकिन इसके पहले ईच लगा हुआ है, तो हैव ना लग के क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। यही सारे के साथ लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपका
आठवें में देखिए यहाँ लिखा है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर ईच लगा होगा, तो ध्यान रखिएगा ईच के साथ बड़ी कहानी है। अब यहाँ पे एक बार मैं सारा ईच एक साथ देख लेता हूँ, ठीक है। अगर कहीं लिखा है ईच गर्ल, ठीक है, तो ईच गर्ल के साथ वर्ब क्या लगी, सिंगुलर। ये वाज सिंबॉलिक है, सिंगुलर के लिए हमने लगा दिया है। ईच हो सकता है, वाज हो सकता है, हैज हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि सिंगुलर वर्ब लगी ईच गर्ल के साथ। अगर कहीं लिखा होता ईच ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ लिखा होता तो गर्ल न लिखा जाता, ईच ऑफ द गर्ल्स लिखा होता, तब वर्ब क्या लगती, तब भी वाज लगती, ठीक है, तब भी वाज लगती। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा होता द गर्ल्स और द गर्ल्स के बाद ईच लिखा होता, ठीक है, गर्ल्स के बाद, ये प्लूरल के बाद ईच लिखा होता, तब आपको वर्ब क्या लगानी थी, वर लगानी थी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ईच अगर सब्जेक्ट के पहले लगा है तो वर्ब सिंगुलर होगी, ईच अगर वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ जिस तरह की कहानी बताई जा रही है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। प्लूरल नाउन का मतलब जैसे यहाँ हमने लिख दिया गर्ल्स लिख दिया, ठीक है, और जैसे प्रोनाउन की जगह मान ली दिया वी के बाद ईच लिखा हो, वी ईच के साथ हैज होगा या हैव होगा, जाहिर सी बात है हैव होगा। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। ये मेनी की बात है, आ मेनी और मेनी आ की बात है। अगर आ मेनी लिखा होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा, ठीक है, और मेनी आ लिखा हुआ है तो क्या लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा। और वर्ब कैसी होगी, जैसी बात है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। देखिए यहाँ मेनी के पहले आ है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब, यहाँ मेनी के बाद आ है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब लगी है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला रूल है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का। तो ठीक है, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और द नंबर के साथ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब में चेंज आएगा। अ नंबर ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, द नंबर ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए सेम रूल अप्लाई होता है नीचे भी, आप देख लीजिएगा। आ वेराइटी ऑफ, द वेराइटी ऑफ, रूल सेम, ठीक। आ वेराइटी ऑफ में क्या लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। द वेराइटी ऑफ में क्या लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आ वेराइटी ऑफ, द वेराइटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ में बातें सेम हैं, ठीक है। अब कुछ आ जाइए यहाँ पे, जैसे परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, द वेराइटी ऑफ, द नंबर ऑफ। देखा इसमें तीनों के साथ क्या लगा था, नाउन तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है, नाउन प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन इन सब के साथ वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर। ये द वाला हमने एक साथ कर दिया, द परसेंटेज ऑफ, द वेराइटी ऑफ और द नंबर ऑफ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। आते हैं बात किसकी, फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जैसे हम कहें 3/4 या 75%, 3/4 कहते हैं या 75% कहते हैं, 3/4 या 75%, देखिए हर जगह लिखा हुआ है, तो ये एक फ्रैक्शन होता है। अब ये है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन का फ्रैक्शन है, ठीक, अनकाउंटेबल नाउन का फ्रैक्शन है तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अच्छा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फ्रैक्शन है तब भी सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का फ्रैक्शन है तब वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए दिखाते हैं, जैसे आपको लिखा है 3/4 या 75% ऑफ की जगह यहाँ जहाँ अनकाउंटेबल नाउन लिखा है यहाँ हम लगा दें वाटर, ठीक है ना, 75% ऑफ वाटर, इसके साथ वर्ब क्या हो जाएगी, इज। 75% ऑफ, अब यहाँ जहाँ अनकाउंटेबल ये सिंगुलर काउंटेबल लिखा है वहाँ हमने लिख दिया बुक, ठीक है, बुक का 75%, एक बुक का 75% मतलब लेस देन 1 हुआ, यहाँ भी क्या लगेगा, एज। लेकिन यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है। अगर हम यहाँ कहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, 75% ऑफ क्वेश्चंस, तो ये मोर देन 1 क्वेश्चन, हर हाल में एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो यहाँ क्या लगा देंगे आप, आर लगा देंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग मोर देन की ओर। तो देखिएगा, मोर देन का मतलब हुआ से ज़्यादा। अब ये देखना है कि किससे ज़्यादा, अमाउंट के साथ अनकाउंटेबल नाउन होगा तो मोर देन 10 kg वाटर, ठीक है, मोर देन 10 kg शुगर, तो सिंगुलर ही होगा ना, क्योंकि अमाउंट के साथ अब अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे तो वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। मोर देन 1 के बाद ध्यान रखिए, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी,
लेकिन मोर देन वन के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा है तो वर्ब प्लूरल लगेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोर देन वन बुक लिखा होगा तो सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन बुक्स लिखा होगा तो प्लूरल वर्ब, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोर देन 2 3 4 लिखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा है तो आप प्लूरल वर्ब लगाइएगा, और मोर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा के देन वन लिखा हुआ है तब भी आप प्लूरल वर्ब लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली सिचुएशन दोनों सेम ही है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हम कैसी वर्ब यूज करते हैं। जैसे कहीं लिखा हो आई, ठीक है ना, आई के बाद लिखा हो, ठीक, आई के बाद हो, और यहाँ लिखा हमने ही, और ही के बाद हमने लिखा हो, और यहाँ हमने लिखा वी, ठीक है, और वी के बाद हमने लिखा हो। अब यहाँ पे आपको लगाना है इज एम आर, यहाँ लगाना इज एम आर, यहाँ लगाना इज एम आर। बताइए क्या लगाएंगे? तो यहाँ जो भी वर्ब आप लगाएंगे वो किसके लिए लगाएंगे? इसके लिए लगाएंगे। तो आई हु के बाद क्या लगेगा? एम, ठीक है, और ही हु के बाद क्या लगेगा? एज, और वी हु के लिए क्या लगेगा? आर, ठीक है, समझ गए। तो एक्चुअली ये जो हु के लिए लगा रहे हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आप वर्ब यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पर्सन है या थिंग है, ठीक है, यहाँ कोई पर्सन लगा है या फिर यहाँ कोई थिंग है, ठीक, पर्सन या थिंग कुछ भी है, इसके बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या? हु हुआ, हुम हुआ, विच हुआ, व्हाट हुआ, ये सब लगा। इसके बाद आपको वर्ब लगानी है। तो एक्चुअली ये वर्ब किसके, इसके लिए नहीं लगती, एक्चुअली वर्ब किसके लिए लगेगी? जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले पर्सन या थिंग आया होगा उसके लिए यूज हो जाती है, ठीक है। तो ये था कौन सा वाला? ये 15th वाला रूल, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ वाला, ठीक है। क्लियर हो गई बात? जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं। सपोज कि एक सेंटेंस लिखा है कि ऐसे सेंटेंस है, ही इज़ वन ऑफ द बॉयज, ही इज़ वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, बॉयज हु हैज स्कोर्ड 99% मार्क्स, ठीक। अब ये हैज जो लिखा है किसके लिए? हु के लिए। अब हु के पहले क्या लिखा है? बॉयज़ लिखा है। तो हु के पहले, चूँकि हु के पहले बॉयज़ लिखा है इसलिए यहाँ हैज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? हैव होगा। क्लियर हो गई बात? ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। ये है द के साथ एडजेक्टिव, ठीक है। द के साथ एडजेक्टिव में क्या होता है कि ये प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा द पुअर, ठीक है, द के साथ पुअर आप लगाए हों और पुअर के बाद कोई नाउन ना लगाइएगा तो इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग। ये अपने आप प्लूरल कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव के पहले आप दा लगा दीजिए, उसके बाद नाउन मत लगाइए, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल कॉमन नाउन हो जाएगा। तो द के साथ एडजेक्टिव लगा होगा तो चूँकि ये प्लूरल कॉमन नाउन होगा इसलिए इसके साथ वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी? प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। देयर के साथ क्या लगाना होता है? देयर के साथ जो आप वर्ब यूज करेंगे उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये हुआ तो वर्ब किसको देख के लगाएंगे? कॉम्प्लीमेंट को देख के। जैसे कहीं लिखा हो देयर डैश अ मैंगो ट्री, ठीक है, अ मैंगो ट्री। दूसरा लिखा है कि देयर डैश मैनी ट्रीज, ठीक, मैनी ट्रीज। अब यहाँ मैनी ट्रीज लिखा है तो क्या लगा देंगे? आर। यहाँ अ मैंगो ट्री लिखा है तो क्या लगा देंगे? इज। बात समझ में आ गई? तो देयर के साथ ऐसे यूज किया जाता है। अगला है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं भैया? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं आपके जो एनीवन है, ठीक है, एनीबडी है, ठीक है, आप ऐसे ध्यान रखिएगा, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। ऐसे लिखा समवन, समबडी, समथिंग। ऐसे होता एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ठीक है। और आपका हो गया नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, नन, नोबडी, नथिंग वगैरह, ये सब हो गए। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो हमेशा इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं इन सब के साथ कैसी वर्ब लगती है? सिंगुलर वर्ब लगती है। फिर से एक बार देखिए, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नोबडी, नो वन, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, इन सब के साथ वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे सर्टेन अमाउंट है, कहीं पर सर्टेन अमाउंट लिखा हो या सर्टेन पीरियड दिया हो या सर्टेन डिस्टेंस दी है, सर्टेन हाइट दी है, सर्टेन वेट दिया हुआ है।
तो इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। जैसे देखिए, जैसे कहीं लिखा है 2000 रुपीज़, ठीक है, 2000 रुपीज़। अब यहाँ लिखा है नॉट अ बिग अमाउंट, यहाँ क्या लिखा देखिए, ध्यान रखिएगा, आ बिग अमाउंट, एक अमाउंट की बात हो रही है। तो 2000 रुपीज़ डैश नॉट अ बिग अमाउंट, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, इज। और जब कहेंगे कि 2000 रुपीज़ खर्च हो गए, तब ये प्लूरल हो गया, 2000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, यहाँ क्या हो गया, ये यहाँ प्लूरल हो गया। आ अमाउंट करेंगे सिंगुलर होगा। जैसे 6 मंथ्स, 6 मंथ के साथ क्या लिखा, आ लॉन्ग टाइम, आ लॉन्ग टाइम तो क्या लगाइए, एज लगाइए। और 6 मंथ्स पास्ड है, तो 6 मंथ्स क्या हो गए, हैव पास्ड है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से ये सर्टेन अमाउंट वाली बात होती है। आगे चलते हैं, ये आया हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गोल्डन रूल का पार्ट 2, ठीक है, गोल्डन रूल का पार्ट 2। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कंजंक्शंस की बात करेंगे। अगर दो सब्जेक्ट को किसी कंजंक्शन से जोड़ा गया है तो क्या लगाना होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट आप देख रहे होंगे कि कुछ कंजंक्शंस हैं। यहाँ जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट 1 और यहाँ हम लिख दिया सब्जेक्ट 2, और इसके बाद हमें लगानी है वर्ब, ठीक है। तो जब भी किसी दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए विद लगा हो, टुगेदर विद लगा हो, अलॉन्ग विद लगा हो, एज वेल एज लगा हो, एंड नॉट लगा हो, लाइक अनलाइक हो, बट हो, एक्सेप्ट हो, तो ये वर्ब किसको देख के लगेगी, हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को देख के लगेगी। ये बात क्लियर हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब चलिए यहाँ आते हैं, जैसे कुछ कंजंक्शंस ये हैं, ये नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, नीदर नार हो गया, इधर आर हो गया या और हो गया। यहाँ पहला सब्जेक्ट होगा, यहाँ दूसरा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया सबका, और ये पहला सब्जेक्ट हो गया। तो इसके बाद जब आप वर्ब लगाएंगे तो वर्ब हमेशा किसको देखेंगे, नियरेस्ट को, और नियरेस्ट क्या होगा, ये सेकेंड वाला इसके नियरेस्ट हो गया। अगर आपको यहाँ वर्ब लगानी पड़ रही है तो क्या होगा, तब पहला वाला सब्जेक्ट देखा जाएगा। और यहाँ वर्ब कब लगाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ तो लगाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ एक रूल और है, ध्यान रखिएगा, ये जितने भी केसेज हैं इन सब के साथ में हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट कम्स आफ्टर, हमेशा क्या होगा, कम्स लेटर। याद रखिएगा, अगर आपको एक सिंगुलर और एक प्लूरल जोड़ना पड़ रहा है तो आप प्लूरल वाले को हमेशा पीछे रखेंगे, प्लूरल वाले को कभी पहले नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया। तो अब आ गए हम तीसरे रूल पे। इसमें तीसरे रूल पे मतलब क्या हुआ, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय प्रीपोजिशन, दो सब्जेक्ट हैं आपके साथ, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि द कंडीशन ऑफ पीपल, ठीक है, यहाँ लिखा कंडीशन ऑफ पीपल, ठीक है, कंडीशन ऑफ पीपल। अब इसके लिए आपको वर्ब लगानी है। वर्ब किसके लिए लगेगी, देखिए ये नाउन किससे जुड़ा है, प्रीपोजिशन से, तो वर्ब हमेशा किसको देख के लगेगी, पहले वाले को, ठीक है। कभी भी जब भी दो सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से जुड़े होंगे तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया हो तो एक चीज़ देखिए, टू नाउन्स विद सिंगल आर्टिकल, अगर दो नाउन में एक सिंगल आर्टिकल या सिंगल पजेसिव लगा हो, सिंगल आर्टिकल या पजेसिव मतलब पहले वाले के पहले लगा हुआ, जैसे कहीं लिखा हो द मैनेजर एंड टीचर, द मैनेजर एंड टीचर का मतलब क्या हुआ, एक के पहले दा लगा है, दूसरे के पहले नहीं लगा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर, क्यों, वो उन्हें एक ही माना जाएगा। देखिए टू नाउन्स विद डबल आर्टिकल, अगर दोनों के पहले दा लगा हुआ है, जैसे लिखा द मैनेजर एंड द टीचर, ठीक है, द मैनेजर एंड द टीचर, इसका मतलब क्या हुआ कि द मैनेजर और द टीचर ये दोनों दो लोग हो गए, तो इनके लिए क्या लगेगी, प्लूरल। अगर एक के पहले आर्टिकल लगा होगा तो दोनों कौन हो गए, दोनों एक ही आदमी हैं, मैनेजर वही हैं जो टीचर हैं, दोनों के पहले दा लगा होगा, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों दो लोग हैं, दोनों दो लोग हैं, तो अब वर्ब क्या लग जाएगी, अब इनके लिए वर्ब प्लूरल लग जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए एक बात और देख लीजिए, टू नाउन्स विद ईच एवरी, अगर उनके साथ ईच एवरी लगा हो, जैसे कहीं लिखा हो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक, ये लिखा हमने ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब क्या लगाएंगे, अब आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है, क्यों, भले यहाँ एंड लगा है लेकिन दोनों के पहले क्या लगा, ईच, अगर दोनों के पहले ईच लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ईच एवरी लगने से चीज़ें सिंगुलर हो जाती हैं, ठीक है। अगला आ जाइए कुछ मिसलेनियस रूल्स में। अब ये देखिए एक्सप्रेशन ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है, 2 and 2,
ठीक, जब कहा हमने 2 and 2, 2 and 2 तो एक कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो मेक्स लगा, ठीक है। और यहाँ लिखा 5 times 4, क्या लगा, इज। जैसे हम कहें मान लीजिए 5 and 2, ठीक है, 5 and 2, तो आप क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू। तो कैलकुलेशन करते हैं तो हम वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, भले एंड लगा हो लेकिन कैलकुलेशन में आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। आइए हमारे गोल्डन रूल का पार्ट 3, गोल्डन रूल का पार्ट 3, इसमें क्या है कि कुछ नाउन के ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो नाउन के ग्रुप्स देखने को मिलेंगे उसमें कुछ ऐसे होंगे जो परमानेंट सिंगुलर होते हैं, परमानेंट प्लूरल होते हैं। जैसे आप जो ग्रुप ए देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है चिल्ड्रन, पीपल, पुलिस, जेंट्री, क्लर्जी, नोबेल्टी, पीजेंट्री, टेनेंट्री, कैटल, बर्मिन, पोल्ट्री, ठीक है। ये सब के सब पैदाइशी प्लूरल हैं, ये क्या कहते हैं, ओरिजिनली प्लूरल वर्ड्स हैं, ठीक है। इनमें एस लगा के इनको प्लूरल नहीं किया जाता, ये ऑलरेडी प्लूरल हैं, परमानेंट प्लूरल हैं। इन सब के साथ जो वर्ब आप यूज करेंगे वो क्या होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर। बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगा। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक। कुछ वर्ड्स के मतलब जानने हो तो बता सकते हैं। इसमें आप शायद ये पूछ रहे होंगे, कैटल क्या होता है, खेत में घास चरने वाले जानवर। वर्मिन क्या होते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचने वाला कीड़ा। अगर आपको कहीं पर वर्मिन्स लिखा हुआ दिख जाए तो ये वर्ड गलत होता है, वर्मिन प्लूरल होता है। तो वर्मिन के साथ आप क्या लगाएंगे, जैसे मान लिया कहीं लिखा हो वर्मिन हैज, तो वर्मिन हैज कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, वर्मिन हैव। क्लियर हो गई ये बात। चलिए आते हैं ग्रुप बी में। आपका ग्रुप बी में देखिए ये क्या है, ये सब के सब परमानेंट सिंगुलर हैं, परमानेंट सिंगुलर, ये सब के सब क्या है, परमानेंट सिंगुलर। देखिए पोएट्री परमानेंट सिंगुलर, सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, अल्फ़ाबेट, लगेज, बैगेज, मनी, फूड, नॉलेज, ज्वेलरी, स्टेशनरी, ऑफस्प्रिंग, टेक्नोलॉजी, फ्यूल, ब्रेड, ये सब के सब क्या हैं, परमानेंट सिंगुलर हैं। तो इन सब के साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और इनमें किसी में भी एस लगा के प्लूरल बनाने का गुनाह मत करिएगा, ये गुनाह अजीम है, अनपार्डनेबल डिजीज हो, अनपार्डनेबल मिस्टेक, जिसके लिए आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अब एक नोट है कि जैसे वो चीज़ें भी आपने पढ़ा, फर्नीचर पढ़ा, लगेज पढ़ा, बैगेज पढ़ा, ज्वेलरी पढ़ा, वर्क पढ़ा, अगर इसके पहले पीसेज ऑफ लिखा हो, ठीक है ना, जैसे कहें कि सम पीसेज ऑफ फर्नीचर, सम पीसेज ऑफ लगेज, सम पीसेज ऑफ बैगेज, सम पीसेज ऑफ ज्वेलरी, सम पीसेज ऑफ वर्क, तब आप प्लूरल वर्ब लगा लेंगे, क्योंकि सम पीसेज ऑफ कर दिया। फूड के साथ प्लूरल कभी नहीं होगा, आइटम्स ऑफ फूड हो जाएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। देखिए जैसे ब्रेड का प्लूरल कभी नहीं होगा, लेकिन पीसेज ऑफ ब्रेड, स्लाइसेज ऑफ ब्रेड, लोप्स ऑफ ब्रेड लगाते हैं, तब वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। जैसे वर्क है और वर्क्स है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्क हमेशा अनकाउंटेबल माना जाता है, क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन वर्ब होता है और इसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगती है। लेकिन इस वाले वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य, ठीक है। लेकिन अगर किसी राइटर की रचनाओं की बात कर रहे हो, जैसे कहते हैं वर्क्स ऑफ तुलसीदास, ठीक है, वर्क्स ऑफ तुलसीदास, तब ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वर्क्स का मतलब हो गया उनकी रचनाएं। और अगर कोई ये कहता है अलॉट ऑफ वर्क, ठीक है, अलॉट ऑफ वर्क इज पेंडिंग या आर पेंडिंग, आर पेंडिंग, तो अलॉट ऑफ वर्क, यहाँ वर्क क्या है, यहाँ वर्क है कार्य, तो आर ना लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। बात हो गई क्लियर। चलिए एक वर्ड और है आपका हेयर और हेयर्स, ठीक है। जैसे हम कहें कि हर हेयर, तो हर हेयर इज लॉन्ग, हर हेयर के साथ क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। अगर हेयर के पहले कोई गिनती लगा दी, जैसे हम कहें 3 हेयर, 3 लगाओगे तो आप हेयर्स लिखोगे। अगर हेयर के पहले कोई नंबर आ जाता है तब ये हेयर्स हो जाएगा और इसके बाद तब क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। अदरवाइज हेयर प्लूरल नहीं होता, हमेशा सिंगुलर ही रहता है, बट उसके पहले अगर आपने नंबर लगा दिया तब वो प्लूरल हो जाएगा। क्लियर, मतलब गिना हुआ हो गया ना तब। चलिए ग्रुप सी में आते हैं। ग्रुप सी में कुछ टूल्स हैं
जैसे सीजर है, कैंची है, सीजर है, फोक्स है, टोंग्स है, फॉर्सिप्स है, पिलायर्स है, पिंसर्स है, बाइनाकुलर्स है, स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, ग्लासेस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। जैसे आपको ये देख लीजिए, मान लीजिए एक कैंची है ये, ठीक। अब मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा, ऐसे ही उटपटांग बन जाती है। तो ये कैंची है, देखिए इसमें इक्वल एक जैसे जोड़े जैसे पार्ट लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। एक पार्ट ये हो गया इतना, अब एक पार्ट ये हो गया, तो जोड़े में है। जैसे ये देखिए नीचे नीचे क्या लिखा है, देखिए अभी दिखाते हैं आपको थोड़ा सा इसको ऊपर करके। ये देखिए इसमें पेंटालून्स है, ट्राउजर्स है, जीन्स है, निकर्स है, शर्ट्स है, शूज़ है, सॉक्स है, ग्लव्स हैं। तो इनमें जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका ये हो गई आपकी पैंट, ठीक है। ये अब ये पैंट है, तो देखिए इसमें देखिए दो इक्वल पार्ट हो गया कि नहीं हो गया। एक देखिए यहाँ से अगर हम ऐसे करते हैं तो एक पार्ट ये हो गया इक्वल और एक पार्ट ये हो गया इक्वल, तो ऐसे हो गया। तो जिसमें दो पार्ट होते हैं, कमर के नीचे जितनी भी चीज़ें पहनते हैं सबके लिए ये चीज़ लागू होती है, ठीक है। अब ये जितने भी चीज़ें हैं ये पहनने वाली चीज़ें हो गई, और ये देखिए कुछ हथियार हो गए, उपकरण हो गए घर में जो यूज़ किए जाते हैं, जिनमें इक्वल पार्ट होते हैं। तो इन सब को हमेशा प्लूरल में यूज़ किया जाता है, और इनके साथ वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन एक नोट रखिएगा, अगर अ पेयर ऑफ लिखा हुआ, जैसे ये देखिए अ पेयर ऑफ, तो कहीं लिखा है योर ट्राउजर्स, ठीक है। सपोज कहीं लिखा है योर ट्राउजर्स, तो योर ट्राउजर्स के साथ क्या लगाएंगे, आर। लेकिन कहीं लिखा हो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तब क्या यूज कर देंगे, तब इज यूज करेंगे। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। चलिए अब ग्रुप डी में आ जाइए। ग्रुप डी में देखिए सीप है, डियर है, स्वाइन है, फिश है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर में भी ऐसे ही होते हैं और प्लूरल में भी ऐसे ही होते हैं। एक सीप कहोगे तो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, और 10 कहोगे तब भी सीप ही कहा जाएगा, 10 सीप्स नहीं होता। तो ये सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि वो प्लूरल में है कि सिंगुलर में है। जैसे सीप है, खेत में घास चर रही हैं अगर, तब तो ये प्लूरल में होंगी ना, ठीक। और अगर कहीं एक होंगे, अकेली होगी, तो सीप सिंगुलर हो जाएगा। बस यही आपको सोचना पड़ेगा कि कब ये सिंगुलर हैं और कब ये प्लूरल हैं। अब ये आ जाइए ग्रुप ई में। देखिए जूरी है, कमेटी है, बोर्ड है और काउंसिल है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें मेंबर्स होते हैं। अब ये सब के सब सारे मेंबर्स अगर अनोनिमस हैं, क्या हैं, अनोनिमस हैं, सब के सब एक राय है, तब तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर इनके सारे मेंबर्स डिवाइडेड हैं, ठीक है, अगर अलग अलग हैं, तो इनके साथ कैसी वर्ब यूज़ करेंगे आप, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सेशन थोड़ा जल्दी में है, फास्ट। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगला देखिए ग्रुप एफ में आ जाइए। मीन्स और वेजेस की बात करते हैं। तो मीन्स के दो मतलब होते हैं, ठीक है। मीन्स का एक मतलब हो जाता है मेथड। जैसे हम कहेंगे कि योर मीन्स ऑफ सॉल्विंग द होल अफेयर, अगर मेथड के सेंस में इसको यूज करेंगे तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। जैसे योर मीन्स ऑफ सॉल्विंग द अफेयर, यह क्या हो गया, मेथड हो गया, तब तो सिंगुलर हो जाएगी। अगर मीन्स है रिसोर्सेज, याद रखिएगा इस बात को बहुत कायदे से, अगर मीन्स का मतलब हुआ रिसोर्सेज, तब इसके साथ कैसी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब। जैसे हम कहें कि माई मीन्स आर नॉट इनफ टू सपोर्ट यू, या माई मीन्स आर नॉट इनफ टू फाइनेंस यू, तो मेरे संसाधन इतने ज़्यादा नहीं है। ये संसाधनों के रिसोर्सेज के सेंस में आएंगे तो मीन्स प्लूरल है, और मेथड के रूप में आएंगे तो मीन्स सिंगुलर है, ठीक है। चलिए अब अगली बात है आपकी वेजेस की। वेजेस के दो मतलब होते हैं। एक वेजेस होती है अर्निंग, आपकी कमाई। अगर हम कहें मेरी अर्निंग, मेरी वेजेस इतनी नहीं है, तो अगर ये अर्निंग्स है तब तो प्लूरल है। और अगर वेजेस का मतलब रिजल्ट है, जैसे कहें कि वेजेस ऑफ योर सिन, तुम्हारे पापों का फल, तब ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो वेजेस सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज़ किया जाता है। रिजल्ट के सेंस में ये सिंगुलर हो जाता है, अर्निंग्स के सेंस में ये प्लूरल हो जाता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्लियर हो गई बात। चलिए कुछ वर्ड्स हैं पेयर के, इन्हें देखिए। ब्रेड एंड बटर है, राइस एंड करी है, हैम एंड एग्स है, एग्स एंड बेकन है, स्लो एंड स्टडी है, एज एंड एक्सपीरियंस है, टूथ एंड ऑनेस्टी है, लॉन्ग एंड शार्ट है, सम एंड सब्सटेंस है, हैमर एंड शिकल है, कमिंग एंड गोइंग है, स्कीमिंग एंड शाउटिंग है, राइज एंड फॉल है, हॉर्स एंड कैरियर्स है, क्राउन एंड ग्लोरी है। ये जितने हैं सब के सब, इनके साथ वर्ब क्या लगती है,
सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक, क्योंकि इनको एक समूह में एक साथ जोड़ के देखा जाता है। राइस एंड करी को अलग अलग नहीं देखा जाएगा, वो एक फूड के रूप में देखा जाता है, इसलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। दूसरी लिस्ट देख लीजिए, दूसरी लिस्ट है टाइम एंड टाइड है, फायर एंड वाटर है, गोल्ड एंड सिल्वर है। इनको देख लीजिए, ये सब के सब इनको अलग अलग माना जाता है और इनके साथ हमेशा क्या यूज की जाती है, प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो आपकी ये लिस्ट यहीं पर होती है दी एंड, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो गोल्डन रूल्स थे वो हो गए ख़त्म, ठीक। अब इसी के बाद हम लोग 80 क्वेश्चंस की एक सीरीज करने जा रहे हैं, 2 हिस्से में करेंगे। रूल्स को 2 हिस्से में मैंने जानबूझकर नहीं बांटा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी ज़रूरत की चीज़ है, आपके लिए उपयोगी है, और इसको पढ़ डालिए तो आप समझ लीजिए झिंगा लाला हो जाएगा काम सारा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 40 क्वेश्चंस के 2 सेशंस में, और उसको आप कर लीजिए तो फिर मज़ा ही आ जाएगी। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपके क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं हैं। तो ये वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इस पर हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह से अगर आपको और किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप हमको ज़रूर इन्फॉर्म करिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर आपके काम करने की। तो फिर मिलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।